मित्रों, नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल ज्योतिष संजीवनी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी मध्य प्रदेश से। दर्शकों, आप लोगों में से बहुत लोगों के एक प्रश्न रहते हैं कि मेरी कुंडली में काल सर्प योग है। काल सर्प योग तो है, और ये समझ बैठते हैं कि उनके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं ये सब काल सर्प योग के कारण हो रहा है। ये पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि काल सर्प योग इतना खतरनाक योग नहीं है जिससे भयभीत हुआ जाए, पर कुछ लोग इसे बढ़ा चढ़ा करके और ऐसा प्रस्तुत किए कि लोगों के मन में एक बात आ गई कि काल सर्प योग ही समस्या का कारण है, और अनाप शनाप पैसा खर्चा करना, कहीं इधर कहीं उधर समय बर्बाद करना, और फिर भी स्थितियां वहीं की वहीं। एक बार पैसे खर्च कर देने के बाद यदि हमारे जीवन में अनुकूलता आ जाए तो समझ में आता है, पर शायद ऐसा नहीं होता। पूजा ध्यान भी जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप मेरे वीडियो को देखें तो आप अपनी जन्म कुंडली, जिन्हें मालूम है कि उनकी कुंडली में काल सर्प योग है वो भी, जिन्हें नहीं मालूम है वो भी खोल करके अवश्य रख लें। और मैं जो बातें कर रहा हूं आपसे उसको समझने का प्रयास करें। आधी समस्या आपकी अपने आप समाप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और छोटे छोटे मंत्र, छोटे छोटे उपाय जो मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, और मेरा प्रयास है कि लोगों का धन भी खर्चा ना हो, लोग परेशान भी ना हो, कहीं आना जाना भी ना पड़े, और घर बैठे छोटे छोटे से उपाय करके वो किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। ये उदाहरण कुंडली है। आज मैं आपसे बातें करूंगा शंखपाल काल सर्प योग। मुख्य रूप से 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। ये 12 भाव हैं, और इन्हीं 12 भावों में कहीं भी राहु बैठ करके और काल सर्प योग निर्मित करता है। और अलग अलग भाव में जब राहु बैठता है तो उसका स्वरूप जो है बदल जाता है। यहां मैंने इसके पहले 3 भावों की बातें आपसे की है। आज मैं चौथे भाव की बात करूंगा। ये चौथा भाव जब यहां पर राहु बैठता है, और ये 10वां भाव यहां पर केतु बैठता है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के सामने रहते हैं, 7वें भाव में रहते हैं, राहु और केतु। अब काल सर्प बनता कैसे है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, और काल सर्प कब प्रभाव करेगा ये भी समझने का प्रयास कीजिएगा। काल सर्प के लिए क्या करना चाहिए ये भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ये राहु 4थे भाव में, केतु 10वें भाव में जब बैठता है तो ये काल सर्प, और इसका नाम है शंखपाल काल सर्प योग। यहाँ 4थे भाव में राहु बैठ करके शंखपाल काल सर्प योग का निर्माण करता है। अब ये 4था भाव क्या है? 4था भाव हमारे माता का भाव है, सुख का भाव है, वाहन का भाव है, मकान का भाव है,
यानी हमारी जो जीवन से जुड़ी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उसका भाव है। और जब राहु यहां पर बैठता है तो इस भाव को प्रभावित करता है। कब प्रभावित करेगा? जब ये इसकी महादशा, इसकी अंतरदशा, इसकी प्रत्यंतर दशा आएगी, तब ये प्रभावित करेगा। अब प्रभावित करने के लिए इसकी कंडीशन भी है। ऐसा नहीं है कि राहु यहाँ बैठ जाए और केतु यहाँ बैठ जाए, काल सर्पयोग बन जाए और जब इसकी दशा आएगी तो वो प्रभाव दिखाने लगेगा या हमारा नुकसान करेगा। ऐसा नहीं है। आगे मैं आपसे बातें करता हूँ और इसी वीडियो में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। अब देखिए, ये चौथा भाव, माता का भाव, सुख का भाव। अब यहाँ पर राहु बैठ गया और केतु यहाँ पर बैठ गया। अब इस राहु और केतु के इस तरफ या इस तरफ बाकी ग्रह, 7 ग्रह और शेष है, सूर्य से लेकर शनि तक, बाकी ग्रह 2 तरफ कहीं भी आ जाएं तो काल सर्पयोग बनता है। सामान्यतः लोग राहु केतु को की स्थिति देख करके जन्म कुंडली में और ये कह देते हैं काल सर्पयोग है। ऐसा नहीं है। ये काल सर्पयोग, लेकिन कौन सा काल सर्पयोग बना? और हर काल सर्पयोग के उपाय अलग हैं। हर काल सर्पयोग की शांति के लिए क्या करना चाहिए वो अलग हैं। मुख्य रूप से जो 12 प्रकार के अलग अलग भावों में जो राहु बैठ करके अलग अलग काल सर्पयोग का निर्माण करता है, तो यहाँ पर शंखपाल काल सर्पयोग निर्मित होता है। अब यहाँ पर राहु तो ठीक है, मैं मान गया कि बैठ गए, यहाँ भी केतु बैठ गए, काल सर्पयोग भी बन गया। हम इतना ही देख करके और मान लेते हैं कि हमारे जन्म कुंडली में काल सर्पयोग है और ये हमारे जीवन में हमेशा हमको परेशान करेगा। जी नहीं। दूसरी बात, राहु एक मायावी ग्रह है, ये छाया ग्रह है। राहु और केतु दोनों ये मायावी ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं। ये तत्काल प्रभाव देने वाला ग्रह होता है। रंग से राजा बना देना, राजा से रंग बना देना, बिल्कुल जादू की तरह इसका काम होता है, तुरंत फल देने वाला होता है। अब यहां पर मान लीजिए राहु बैठ गया, तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली खोलेंगे तो साइड में ग्रहों का अंश लिखा रहता है, डिग्री लिखी रहती है। इस तरफ देखेंगे आप, डिग्री लिखी रहती है, कहीं भी हो सकता है लिखा हो। जब देखेंगे राहु की डिग्री, तो राहु आपके जन्म कुंडली में कितने डिग्री का है। अगर मान लीजिए 0 से 6 डिग्री का है तो ये राहु जो है कमजोर हो गया। 24 से 30 डिग्री का है तो राहु कमजोर हो गया। तो जब राहु कमजोर हो गया तो कमजोर ग्रह, कोई भी ग्रह हो, अगर वो बली नहीं है, मजबूत नहीं है, कुंडली में उसकी डिग्री अंश कम है, तो जो ग्रह कमजोर होगा वो अपना प्रभाव शुभ या अशुभ देने के लिए सामर्थ्य नहीं होगा। इधर लोगों का ध्यान नहीं जा पाता, सिर्फ ये देख लिए, मान लिए कि काल सर्पयोग है। और जब हमारा ध्यान एक तरफ है कि काल सर्प का है, काल सर्पयोग है, काल सर्पयोग है, तो हम जन्म कुंडली के बाकी योगों को भी अनदेखा कर देते हैं, उधर नहीं देख पाते, उधर ध्यान नहीं दे पाते और किसी विद्वान के पास जाकर के हम दिखवा भी नहीं पाते। हम यही बस राहु केतु काल सर्प, राहु केतु काल सर्प, इतने में अटके रहते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली स्वयं देखें या किसी विद्वान को आप दिखा दें। राहु की डिग्री क्या है, इसके पश्चात भी चलिए मैं मान लिया कि राहु की डिग्री 12 से 18 डिग्री के मध्य है, तो ये राहु मजबूत हो गया। अगर राहु मजबूत हो गया तो काल सर्पयोग बन गया। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, उसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। सरल से उपाय हैं, आप स्वयं अपने घर में कर सकते हैं, किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सामान्य रूप से क्रियाएं हैं। तो ये है। अब बात करते हैं दृष्टि की। हर ग्रहों की अपनी पूर्ण दृष्टि है।
राहु केतु की भी पूर्ण दृष्टि है। अब राहु की जो दृष्टि है, पांचवी, राहु चौथे भाव में है, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि अर्थात अष्टम भाव में, सातवीं दृष्टि अर्थात केंद्र का भाव, कर्म भाव, राजनीति का भाव, और नौवीं दृष्टि द्वादश भाव, व्यय का भाव। ये तीन भाव जो हैं, यहाँ पर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ती है, और पूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण जिस भाव का जो भी शुभ अशुभ परिणाम होता है वो भी प्रभावित होते हैं, वो भी राहु के चलते प्रभावित होते हैं, और हो सकता है अशुभ परिणाम आपके पास आ जाए। इसी प्रकार से केतु है, केतु की भी पांचवी दृष्टि है, 1 2 3 4 5, ये धन भाव को देखता है। जब केतु पांचवें भाव से धन भाव को देखता है तो ये भाव धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, आदि आदि। अब यहां पर जब पांचवी दृष्टि केतु की पड़ेगी तो धन अनायास नुकसान होगा, धन का नाश होगा, परिवार में विवाद होगा, वाणी अशुद्ध होगी, जो नहीं कहना चाहिए वो कह देंगे। ये केतु के चलते ये पांचवी दृष्टि। 6 7, अब राहु तो पहले से यहाँ पर बैठ करके चौथे भाव में शंखपाल काल सर्पयोग बना रहा है, अब इसकी भी दृष्टि पड़ गई इसके ऊपर, तो ये और खतरनाक हो गया, डबल हो गया ये। इस भाव का जो प्रभाव है, सुख का भाव, माता का भाव, वाहन का भाव, जो भी प्रभाव है इस भाव का, केंद्र का भाव, चौथा भाव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, तो ये भी प्रभावित हुआ। ये सातवीं दृष्टि हो गई। 8 और 9, ये नवा रोग शत्रु कर्जा का भाव, तो जब केतु की नौवीं दृष्टि यहाँ पड़ती है तो ये भी प्रभावित होता है। अब देखिए आप कि राहु की 3 दृष्टि और एक भाव में बैठा हुआ है, तो 4 भाव हो गए। केतु की जहाँ बैठा है वो एक भाव, और उसके अतिरिक्त 3 भाव और जहाँ उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो 4 भाव इनके और 4 भाव इनके। अब बताइए, कुंडली में 6 भाव 7 भाव जो हैं ये प्रभावित हो जाते हैं, और जीवन दुखमय हो जाता है, परेशान हो जाता है। पर इतना देख लेने से हम ये नहीं कह सकते कि राहु जो है या केतु काल सर्पयोग जो है वो हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि हमारे और भी ग्रह हैं, जो ग्रह हैं राहु के साथ कोई बैठा है, गुरु है, शुक्र है, चंद्रमा है, बुध है, ये शुभ ग्रह, ये शुभ ग्रह भी अपना परिणाम जो है जीवन में कहीं ना कहीं देते हैं। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, संक्षेप में बता रहा हूँ कि जिसकी कुंडली में शंखपाल काल सर्पयोग बना हो उसे क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ तो व्यक्ति को करना पड़ता है, और हम आप सभी लोग करते हैं। उपाय क्या करें आप, 400 ग्राम साफ सुथरे बादाम ले करके देख लें, उसमें साफ सुथरा हो और थोड़ा सा अगर धो लें तो अच्छा है, ले करके बहते हुए जल में शनिवार के दिन या बुधवार के दिन सायंकाल प्रवाहित कर दें। दूसरा है, जिनकी कुंडली में किसी भी प्रकार का काल सर्पयोग बना हो उन्हें भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जा करके दूध पानी का अभिषेक करें, दूध का अभिषेक करें, जल का अभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ाएं, मलियागिर चंदन से लेप करें, और भगवान महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करें। 1 माला कर लें, 3 माला कर लें, 5 माला कर लें। ऐसा करने से भी राहु काल सर्पयोग की शांति होती है। किसी भी कुंडली में अगर शंखपाल काल सर्पयोग बना है तो ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा का ओम सोम सोमाय नमः या ओम ह्रीम सोम सोमाय ह्रीम नमः, इस मंत्र का जाप जो है 1 माला, 3 माला, 5 माला करना चाहिए। ऐसे जातकों को पूर्णिमा का व्रत भी रखना चाहिए, और पूर्णिमा को थोड़ा बहुत जो भी दान कर सकते हैं
दान करना चाहिए, चाहे एक फल ही दान करें, आप कुछ भी दान करें, पर थोड़ा सा दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप अपने घर में या किसी शिव मंदिर में या धार्मिक स्थल में, नर्मदा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, जो भी पवित्र नदियां हैं हमारी, उनके तट पर 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का या महामृत्युंजय बीज मंत्र का जाप करवा करके और इसकी शांति कराई जा सकती है। राहु और केतु केवल ये शांत नहीं होंगे, काल सर्प केवल शांत नहीं होगा, और भी अगर कोई ग्रह अशुभ है जीवन में, उनकी भी शांति अपने आप स्वतः ही हो जाएगी। ये छोटी सी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई, आपको समर्पित किया हूं। अगर अच्छा लगा हो तो मैं एक अपेक्षा तो आपसे रखूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लाइक करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ जाता है, मुझे खुशी होती है। शेयर कर दीजिए। ये जानकारी और लोगों तक, आप अपने ग्रुप में जब इसको शेयर करेंगे तो ये जानकारी और लोगों तक पहुंचेगी, और जब और लोगों तक पहुंचेगी इसका फायदा उनको भी मिलेगा। ये छोटे छोटे से उपाय करके वो भी अपने जीवन में अनुकूलता ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस पुण्य कार्य में आप शामिल हो गए और इसका श्रेय भी आपकी तरफ मिल गया, तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। और सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे जितने वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे, और नए वीडियो जो मैं डालूंगा वो भी पहुंच जाएंगे। ये रही छोटी सी जानकारी कि आपकी कुंडली में शंखपाल काल सर्प योग जो बनता है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। नमः शिवाय।